हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू द चैनल गोलंग एंड डेवऑप्स। आज का जो टॉपिक होने वाला है बहुत मज़ेदार है। हम जानेंगे इंटरनल वर्किंग ऑफ गो रूटीन्स। इंटरनल वर्किंग ऑफ गो रूटीन्स। बहुत मज़ा आएगा भाई। और ये पूरा जो लेक्चर होगा भाई, ये इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से होने वाला है, क्योंकि इंटरव्यू में कंकरेंसी एंड गो रूटीन्स आपसे पूछा ही पूछा जाएगा। मस्ट है, इसके बिना इंटरव्यू नहीं हो सकता। ठीक है, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं गो रूटीन्स होते क्या हैं। गो रूटीन्स एक यूजर लेवल थ्रेड है। ठीक है, नॉट अ ओएस लेवल। ध्यान रखना, यूजर लेवल मींस हमारे द्वारा क्रिएट किया हुआ। ठीक है, जो मेंटेन किया जाता है, मेंटेन्ड बाय गो रन टाइम। ठीक है, ये हमारा हो गया पहला आंसर। ठीक है, अगर हमसे पूछता है कि व्हाट आर गो रूटीन्स, सेकंड आते हैं। ठीक है, ये हमारा ओएस लेवल थ्रेड नहीं होता है। इट इज नॉट अ ओएस लेवल थ्रेड। ठीक है, बहुत मजा आएगा। प्लीज स्किप मत करना वीडियो को, प्लीज। ओके, सबको समझा दूंगा। ठीक है, अब किसी ने आपसे पूछा कि भैया इंटरनली गो रूटीन को गो रन टाइम में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसमें आपको आंसर देना है इंटरनली इट रिप्रेजेंट एज जी। इट रिप्रेजेंट एज जी, कैपिटल जी। ओके, ये हमारा एज अ स्ट्रक्ट ऑफ जी से डिफाइन होता है इंटरनली। ठीक है, अब जी क्या है भैया? जी जो है वो होल्ड करता है स्टेट को जो नेसेसरी है टू रन अ फंक्शन। ठीक, ये भी लिख लेते हैं। अ जी, राइटिंग पे मत जाना प्लीज, नोट डाउन जरूर कर लेना इसको। इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट फ्रॉम ऑल ऑफ यू। अ जी होल्ड्स द स्टेट, अ जी होल्ड्स द स्टेट necessary necessary to run a function. ओके, दिस इज फाइन, गुड एंड फाइन। अब कुछ चीजें होती हैं, देखो इसमें कौन सी स्टेट्स क्या है भाई, ये तो पता ही नहीं है। स्टेट कौन सी स्टेट, ये तो बताओ पहले। दो स्टेट होती है, एक होती है पीसी, दूसरी होती है एसपी। पीसी को हम बोलते हैं प्रोग्राम काउंटर। प्रोग्राम काउंटर, स्पेलिंग मिस्टेक नो। एसपी होता है हमारा स्टैक पॉइंटर। ठीक है, स्टैक पॉइंटर। अब प्रोग्राम काउंटर क्या करता है, देखो ये हमारा बताएगा विच इंस्ट्रक्शन, मतलब विच इंस्ट्रक्शन द सीपीयू विल एग्जीक्यूट नेक्स्ट। द सीपीयू विल एग्जीक्यूट नेक्स्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों नहीं बोलोगे ना तो भाई इंटरव्यूअर कहेगा आता है लेकिन नहीं आता है। दैट्स व्हाई आई एम टीचिंग यू दिस। ठीक है, एसपी, एसपी क्या होगा? ये हमारा टॉप ऑफ द एलिमेंट को पॉइंट करेगा इन दैट करंट स्टैक फ्रेम। एसपी में क्या लिखेंगे? पॉइंट्स द टॉप, पॉइंट्स। ओके, ध्यान रखना भाई, सॉरी, पॉइंट्स द टॉप ऑफ द करंट स्टैक फ्रेम। ओके, गुड एंड फाइन। अब देखो, सबसे इंपॉर्टेंट दो चीजें आएंगी। एक आएगा इसमें कौन सा मॉडल यूज करता है, एक आएगा इसका लाइफ साइकिल। बताओ, पहले हम देख लेते हैं कौन सा मॉडल यूज करता है। ओके, मॉडल ये यूज करता है भैया G-P-M। इसको हम शेड्यूलर भी बोलते हैं। ओके, जी किसको डिनोट कर रहा है? जी डिनोट कर रहा है गो रूटीन्स को। ठीक है, जी डिनोट कर रहा है गो रूटीन को, और वी कैन से दैट वर्क यूनिट। ओके, पी डिनोट कर रहा है प्रोसेसर को। पी, सॉरी, लेट मी टेक अ इरेजर, इसको रफ कर देते हैं। गुड एंड फाइन। ठीक है, पी डिनोट कर रहा है प्रोसेसर को, प्रोसेसर को। और एम जो डिनोट कर रहा है वो कर रहा है एक मशीन। मशीन मींस ओएस थ्रेड, हम इसको लिखेंगे मशीन। जो हमारा मशीन में ओएस थ्रेड होगा उसको डिनोट कर रहा है एम। अब थोड़ा थोड़ा इसके बारे में पढ़ लेते हैं, ये होते क्या है भाई। जी हमारा गो रूटीन हमें पता ही है। पी, प्रोसेसर क्या होता है, तो सिंपल से डेफिनेशन बता रहा हूँ, फेंक देना इंटरव्यू के मुंह पे, समझ जाएगा भाई बंदे को आता है। पी हमारा जो होता है एक लॉजिकल कंटेक्स्ट है दैट होल्ड्स अ रन क्यू एंड सम रिसोर्सेज। मींस
पी की अगर मैं डेफिनेशन करूँ तो ये क्या लिखोगे आप इसमें, अ लॉजिकल कंटेक्स्ट, अ लॉजिकल कंटेक्स्ट that holds a run queue, रन क्यू को जो होल्ड करता है, और सम सॉर्ट ऑफ रिसोर्सेस, रिसोर्सेस कुछ भी हो सकती हैं, और सम सॉर्ट ऑफ रिसोर्सेस, ओके, रिसोर्सेस, ये डेफिनेशन है, प्लीज याद कर लेना इसको। ठीक है, अब इसमें एक फंक्शन होता है गो मैक्स प्रॉक्स। ठीक है, इस प्रोसेसर में एक फंक्शन होता है गो मैक्स प्रॉक्स, PROCS। अब ये क्यों यूज होता है, ये क्या करता है, ये डिफाइन करता है नंबर ऑफ थ्रेड्स दैट कैन एग्जीक्यूट इन गो कोड साइमल्टेनियसली। मतलब कितनी थ्रेड्स, how many threads how many threads of OS, sorry, not OS, how many OS threads, sorry, that's my bad, OS thread that can execute, that can execute, राइटिंग थोड़ा सा है, कोई नहीं मैनेज कर लेगा, एग्जीक्यूट गो कोड साइमल्टेनियसली। ठीक है, अब मैं बताऊंगा इसको, देखो कैसे लिखते हैं, आपको सब बताऊंगा। साइमल्टेनियसली मींस मैंने कर दिया, ये होता है रन टाइम का पार्ट, गो रन टाइम का। ठीक है, इसको कैसे सिंटेक्स क्या होगा इसका, रन टाइम डॉट गो मैक्स प्रॉक्स, और इसमें हमने कर दिया 4। तो ये क्या कह रहा है कि भाई आपका जो है ना, जो अगर आपने वैल्यू डाली है ना 4, तो भैया 4 ओएस थ्रेड ही चल सकते हैं। ठीक है, इससे ज्यादा नहीं चल पाएंगे भैया, नंबर ऑफ ओएस थ्रेड आपने डिफाइन कर दिए तो भैया 4 ही चल जाएंगे। मैं 10 डाल दूं, मैं 1000 डाल दूं, 100 डाल दूं, तो इतने ही थ्रेड्स पे काम हो पाएगा भैया, इससे ज्यादा नहीं हो पाएगा। उसके लिए हम यूज करते हैं गो मैक्स प्रेक्स। एम, एम मैंने आपको बता दिया, ये बेसिकली क्या है, एक ओएस थ्रेड होता है। एम मींस ओएस थ्रेड, आप सिंपल सिंपल बोल सकते हो उसको कि भाई ये ओएस थ्रेड है और ये करता है गो के कोड को एग्जीक्यूट, सिंपल है। ठीक है भाई, अब इसमें आता है रन क्यू, जो मैंने ऊपर अभी देखा था ना, मैंने आपको बताया था ये रन क्यू वाला, ये क्या होती है भाई, ये तो पता ही नहीं। चलो भाई देख लेते हैं ये क्या होती है। आर रन क्यू, यू ई, रन क्यू। देखो, हर प्रोसेसर के पास एक लोकल रन क्यू होती है, मींस ईच पी, EACH, ईच पी हैव अ लोकल क्यू, लोकल क्यू, लोकल रन क्यू, वी कैन से दैट, ओके। और इसको हम एक और नाम दे सकते हैं सर्कुलर बफर। ठीक है, सर्कुलर बफर नाम दे दिया। ऑफ रनेबल जी, मींस जो हमारे रनेबल जी हैं, मींस क्या होता है, जो भी मेरे रेडी टू स्टेट में है, रेडी टू स्टेट सॉरी रेडी टू रन में है, जिनका स्टेट रेडी टू रन है बट अभी रन नहीं हुआ है, मींस जिन गो रूटीन का स्टेट अभी रेडी है, चलने वाले हैं बट अभी चले नहीं है, उनके लिए ये लोकल क्यू यूज करते हैं। सिंपल है, समझ में आ गया, गुड एंड फाइन, बहुत अच्छे समझाया। ये चीज नहीं समझ में आई तो फिर से देखना। ठीक है, अब भैया इसमें दो क्यूज होती हैं, एक तो हो गई हमारी यूजर डिफाइंड क्यू। ठीक है, तो उसके लिए हम उसको हम क्या बोल देते हैं, लोकल क्यू। ठीक है, QUEUE। दूसरी होती है हमारी ग्लोबल क्यू। भैया ग्लोबल क्यू की क्या जरूरत पड़ गई, ये तो हमारी लोकल क्यू थी तो हम इसको मैनेज कर लेंगे, नहीं भाई। मान लो किसी वजह से आपकी जो लोकल क्यू है वो ओवरफ्लो हो गई। ठीक है, वो ओवरफ्लो हो गई भैया, अब इसमें मैं डेटा नहीं आ पाएगा, ओवरफ्लो हो गई, तो गो रूटीन का जो रन टाइम है वो क्या करेगा भैया, आपका वो डेटा होगा वो ग्लोबल क्यू में स्टोर करने लगेगा, ग्लोबल क्यू में। इन इन कर देता हूँ उसको, ठीक है, ये आउट है, ये आउट है। ठीक, वो ग्लोबल क्यू में आने लगा, मींस देयर इज अ ग्लोबल रन क्यू यूज्ड व्हेन लोकल क्यूज ओवरफ्लोज। सिंपल है, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब चलते हैं सबसे इम्पोर्टेंट, जो आपसे पूछा ही जाएगा इंटरव्यू में, या किसी भी चीज का आप इंटरनल वर्किंग बताओगे तो वो चीज हमेशा पूछी जाती है। गो रूटीन की लाइफ साइकिल बताओ भाई, लाइफ साइकिल या फिर स्टेट्स, स्टेट्स नाम से भी पूछ सकता है, ध्यान रखना भाई, मैक्सिमम स्टेट ही पूछते हैं, लाइफ साइकिल तो आपको पता ही, आप बता दोगे, स्टेट पूछेगा तो आप थोड़ा सा घूमोगे इंटरव्यू में। ठीक है भाई, कोई बात नहीं। स्टेट्स क्या होती हैं, पहली जो स्टेट आती है वो आती है रनेबल,
ओके सॉरी, लेट मी टेक रेजर, या क्लियर इट, या पहली जो स्टेट आती है वो आती है रनेबल, ठीक है, मींस रेडी टू रन है, रेडी टू रन है, और क्यू में पड़ा हुआ है भैया, ठीक है, रन क्यू में हमारा पड़ा हुआ है। सेकंड जो स्टेट आती है वो आती है रनिंग, मींस करंटली रनिंग ऑन एन एम, मींस ये हमारा किसी एम पे या ओएस थ्रेड पे चल रहा है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, करंटली रनिंग, आर यू डबल एन आई एन जी, रनिंग ऑन एन ओएस थ्रेड, टी एच आर ई ए डी, ब्रैकेट में हम लिख देते हैं एम, बिकॉज हम जीपीएम मॉडल फॉलो कर रहे हैं। ओके गुड एंड फाइन, ठीक है। अब तीसरी जो इसकी स्टेट आएगी वो आएगी वेटिंग, वेटिंग या फिर ब्लॉक्ड। ये क्या करेगा कि भाई हमारा जो गो रूटीन है अभी वेट कर रहा है सम सॉर्ट ऑफ चैनल पे, या म्यूटेक्सेस हो सकते हैं, या कंडीशंस हो सकती हैं, या इनपुट आउटपुट हो सकते हैं, सेलेक्ट हो सकता है, स्लीप हो सकता है। देखो जब हमने गो रूटीन्स का अपना गोलैंग सीरीज में पढ़ा था, उसमें क्या था, हम स्लीप फंक्शन यूज कर लेते थे कभी कभी, कि भाई वन गो रूटीन चले उसके बाद मेरे को 1 सेकेंड का स्लीप टाइम चाहिए, ठीक है। वही चीज मैं यहाँ कहना चाह रहा हूँ कि वेटिंग स्टेज में है, उसके लिए हमारी थर्ड जो स्टेट होती है वो होती है वेटिंग। अब आता है हमारा सिसकॉल, मोस्ट इंपॉर्टेंट। वो पूछ लेगा आपसे कि लाइफ साइकिल में या स्टेट्स में बताओ सिसकॉल क्या होती है, ठीक है, तो आप घूम जाओगे। देखो सिसकॉल क्या होता है, सबसे पहले हम इसकी प्रॉब्लम को समझेंगे। प्रॉब्लम क्या है कि इफ द गोरूटीन कीप होल्डिंग ऑन टू द थ्रेड एंड प्रोसेसर व्हाइल वेटिंग, मींस अगर कोई गोरूटीन किसी थ्रेड और प्रोसेसर को वेटिंग मींस होल्ड करे रखा है, मींस कोई गोरूटीन या सॉरी या अ गोरूटीन किसी प्रोसेसर या फिर एम को होल्ड करे रखा है, बट भाई वो चल नहीं रहा है, वो रन नहीं कर रहा है, तो ये क्या हो रहा है भाई, तो ये क्या हो रहा है, हमारा सीपीयू का वेस्ट हो रहा है, और कोई अदर गो रूटीन अदर गो रूटीन उस प्रोसेसर और ओएस थ्रेड को यूज नहीं कर पा रहा है, तो भैया ये हमारी सिसकॉल हो गई, सिसकॉल की एक प्रॉब्लम हो गई। अब इसको सॉल्यूशन कैसे देते हैं, सिसकॉल का सॉल्यूशन देख लेते हैं भाई। सॉल्यूशन क्या होगा इसका, सॉल्यूशन होगा कि गो रूटीन इज मार्क्ड एज वेटिंग फॉर सिसकॉल, गो रन टाइम क्या करेगा, इसको मार्क्ड कर देगा एज वेटिंग फॉर सिसकॉल, वेटिंग फॉर सिसकॉल, SYSCALL, वेटिंग फॉर सिसकॉल। अब जो थ्रेड रन कर रहा है वो भी ब्लॉक्ड हो जाएगा बाय ओएस, द थ्रेड रनिंग ऑन इट, ठीक है, सॉरी द थ्रेड रनिंग इट, मींस जो थ्रेड उसको रन कर रहा है वो भी ब्लॉक हो जाएगा बाय द ओएस, मींस ऑपरेटिंग सिस्टम जो होगा वो उसको ब्लॉक कर देगा भैया, ठीक है। ये हो गया हमारा दूसरा। तीसरा क्या आएगा इसमें कि भैया जो गोलैंग है ना, जो गोलैंग का रन टाइम है या गोलैंग है, वो डिटैच कर देगा पी को, मींस प्रोसेसर को उस एम से, मींस गो कर देगा डिटैच उस पी को किससे, उस एम से डिटैच कर देगा, और एक अनदर एम देगा, एक दूसरा एम देगा इस जी को, पहले यहाँ पे था, इसको दूसरा एम देगा, ठीक है, दैट कैन रन अदर गो रूटीन्स, जो दूसरे गो रूटीन्स को चला सके। ये तो यहीं पे पड़ा रह गया भैया, तो उसको जो बाकी जो गो रूटीन्स है और इंक्लूडिंग दिस वन, ठीक है, वो यहाँ पे आ जाएंगे भैया। ये कभी जाएगा कभी नहीं जाएगा, बट ये आपका एक पेंडिंग स्टेज में है, ठीक है। मोस्टली क्या होता है भेजना ही ये नहीं जाता है, ठीक है, उसी पे पड़ा रहेगा, और जो अदर गो रूटीन्स है वो इस वाले थ्रेड पे, इस वाले एम पे, ओएस थ्रेड पे वो चलने लगेंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब इसमें आता है फोर्थ वन कि अगर नीड पड़ती है, इफ नीडेड, तो वो क्या करेगा, एक नया एम क्रिएट कर देगा। ये अभी प्री डिफाइंड एम पे गया था, ध्यान रखना, ये कोई प्री डिफाइंड एम है तो उस पे गया है, ठीक है। वो क्या करेगा, एक न्यू एम या फिर एक ओएस थ्रेड क्रिएट कर देगा
टू कीप थिंग्स मूविंग, जो हमारा स्मूथली वर्क करता रहे, स्मूथली वर्क करता रहे। ओके, RAHE, गुड एंड फाइन। ठीक है, अब आता है हमारा भाई इसको ट्रेस कैसे करें। भैया ट्रेसिंग तो बताई नहीं आपने, तो देखो ट्रेसिंग कैसे होगी। ट्रेसिंग के लिए हम करेंगे अपना गोलेन का प्रोग्राम। मैं कुछ फंक्शन बना देता हूँ, जैसे एक तो हमारा गो मैक्स प्रॉक हो गया, कोई नंबर गो रूटीन फंक्शन हो गया, ठीक है। ये जो है आपको होमवर्क है, जो मैं बताऊंगा उसमें ये सब नहीं होगा, ठीक है। जैसे अभी मैं आपको बता देता हूँ, होमवर्क जरूर करना है आपको। करना है रन टाइम डॉट नम गो रूटीन, GOROUTINE, नम गो रूटीन नाम का फंक्शन होगा। ये क्या बताएगा कि भैया हाउ मेनी गो रूटीन्स आर एग्जिस्ट, हाउ मेनी गो रूटीन्स आर एग्जिस्ट। ओके, गुड एंड फाइन। ठीक है, दूसरा क्या आएगा हमारा, दूसरा आएगा रन टाइम ट्रेस पैकेज यूज करना पड़ेगा हमें। अगर डिटेल ट्रेसिंग चाहिए, शेड्यूलिंग इवेंट्स चाहिए, स्टार्ट स्टॉप सिस्कॉल एंड ऑल, तो हमें रन टाइम ट्रेस यूज करना पड़ेगा। ठीक है, अब तीसरा आएगा, इसको मैं देता हूँ, ये एक पैकेज है, ध्यान रखना है। रन टाइम स्लैश, अगर स्लैश लगा दिए तो एक पैकेज है, ठीक है। ट्रेस पैकेज को हमें यूज करना पड़ेगा। लेट मी इरेज इट, थोड़ा सा गंदा हो गया है, या ओके। तो ट्रेस है हमारा, ये क्या है, ट्रेस। ट्रेस क्या करेगा कि भाई आपको अगर डिटेल ट्रेसिंग चाहिए शेड्यूलिंग इवेंट्स की, तो क्या होगा, लाइक गो रूटीन स्टार्ट कब हुआ, स्टॉप कब हुआ, सिस कॉल, ब्लॉकिंग। ओके, तो शेड्यूलिंग की लेटेंसी के लिए हम यूज करेंगे रन टाइम ट्रेस पैकेज का। नेक्स्ट हमारा आएगा रन टाइम डॉट स्टैक्स, रन टाइम डॉट स्टैक्स। ठीक है, ये आपका होमवर्क है, बहुत इजी है भाई, मैं बताऊंगा, लेकिन यूज कैसे करना बताऊंगा, ये नहीं बताऊंगा तीनों भाई, ये तीनों नहीं बताऊंगा, जस्ट बिकॉज आपको खुद भी हाथ पैर मारने पड़ेंगे। ठीक है, ये क्या करेगा, प्रिंट स्टैक ट्रेसेस, स्टैक के ट्रेसेस को हमारा प्रिंट कर देगा। ठीक है भाई, गुड एंड फाइन। अब चलते हैं हम अपने प्रोग्राम पे, कि भैया जो हमने प्रोग्राम देखा है, कि मैंने बोला था स्टार्टिंग की भाई एक प्रोग्राम करेंगे, वो कैसे बनेगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपने, चलते हैं अपने VS कोड में। ओके, जस्ट गिव मी टाइम। ओके, लेट मी रिमूव दिस। ओके, जस्ट या ओके। तो चलते हैं अपने VS कोड में, और इसमें हम क्या करेंगे कि भैया हमें सबसे पहले क्या बनाना पड़ेगा, गो रूटीन बनाने के लिए सबसे पहले लिखना पड़ेगा अपना पैकेज, पैकेज मेन। ओके, गुड एंड फाइन। ओके, बढ़िया चल रहा है। ठीक है, अब इसमें हमें सबसे पहले बनाना पड़ेगा एक वर्कर, वर्कर आईडी इंट टाइप का होगा। ठीक है, हमें कुछ वर्क डन तो कराना पड़ेगा ना गो रूटीन के लिए, भैया क्या है वो सब चीजें। तो ट्रेस डॉट विद रीजन क्या होता है, देखो बेसिकली एक लाइक ग्रुप मान लो, सॉर्ट ऑफ गो रूटीन्स, ये ग्रुप रीजन वैसे कह सकते हैं, रीजन एसोसिएटेड विद इट्स कॉलिंग गो रूटीन। ठीक है, तो मान लो मैं चाहता हूँ कि मेरा एक गो रूटीन पर्टिकुलर रीजन से अटैच होना चाहिए। अगर मैं आपको समझाऊं ये इसमें, तो ये मान लो मेरा एक रीजन है, मेरा एक रीजन है, और बहुत सारे गो रूटीन्स इस रीजन से अटैच होंगे। तो अगर कभी भी मुझे फेच करना है किसी गो रूटीन को, तो मैं उस रीजन के थ्रू फेच करूंगा, ना कि पर्टिकुलर गो रूटीन को, ना पर्टिकुलर गो रूटीन को फेच करूंगा। ठीक है, ध्यान रखना चाहिए। ठीक, मैंने क्या किया, context डॉट बैकग्राउंड। ओके, और इसमें करूंगा fmt डॉट एस्प्रिंट एफ। इसमें मेरे को क्या पास करना है कि वर्कर, भैया जो हमारा चला रहा है वर्कर है हमारा %d, और इसकी क्या करनी है, आईडी प्रिंट करा देनी है, और इसमें एक गो रूटीन आएगा। अब फंक्शन बनेगा इसमें, एंटर कर दिया भाई मैंने। ओके, आई थिंक वी आर डूइंग रॉन्ग समथिंग। ओके, गुड एंड फाइन, गुड एंड फाइन। ओके, गुड, या इसमें एक कॉमा आएगा भाई, दैट्स व्हाट वी आर मिसिंग। ओके, इसमें क्या करेंगे, fmt डॉट प्रिंट एफ। हमें सबसे पहले क्या करेंगे, हम चलाएंगे भैया कि गो रूटीन, जो हमारा गो ROUTIN गो रूटीन जो है, कौन सा %d, कौन सा गो रूटीन, उसकी आईडी दे दो, और उसने स्टार्टेड, काम स्टार्ट कर दिया है भैया, और उसमें हम दे देंगे इसकी आईडी कर देंगे पास। ठीक है, गुड एंड फाइन। और मैं चाहता हूँ कि भैया ये गो रूटीन जो है 3 बार चले, i इज इक्वल टू 1, और i इज लेस देन इज इक्वल टू 3, और i प्लस प्लस। ठीक है, और इसमें मैं क्या कर दूंगा, एक और fmt डॉट प्रिंट एफ ले आऊंगा, इसी को कॉपी कर लेते हैं, कर देते हैं पेस्ट। ठीक है, और इसमें क्या करूंगा कि भैया गो रूटीन जो है अभी वर्किंग इटरेशन में है, जो है वो काम कर रहा है, हमें सारी स्टेजेस भी देखनी है, लाइफ साइकिल तो हमें देखना ही पड़ेगा ना इसी में। और उसमें क्या होगा कि भैया कौन सा गो रूटीन कर रहा है, कौन सी इटरेशन पे है वो,
वो हमने इटरेशन पास कर दी यहाँ पे, ठीक। और हमें वेटिंग एंड ब्लॉक भी लगाना है, तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पे कर देंगे टाइम डॉट स्लीप, स्लीप कर दो भैया कितने सेकंड के लिए, 100 इंटू टाइम डॉट मिली सेकेंड, 100 मिली सेकेंड के लिए भैया इसको स्लीप कर दो, ठीक है। और एट दी एंड हम क्या कर देंगे, इसमें एफ एम टी डॉट प्रिंट एफ कर देंगे कि भैया गो रूटीन जो है आपका, जो गो रूटीन है वो कौन सा वाला गो रूटीन आपका फिनिश्ड हो चुका है, FINISHED फिनिश्ड हो चुका है स्लैश एन, और उस गो रूटीन की आईडी, भैया किस गो रूटीन ने आपका वर्क डन कर लिया है। ये हो गया हमारा वर्कर फंक्शन, ठीक है, गुड एंड फाइन। अब हम क्या करेंगे, अपना फंक्शन मेन बनाएंगे, फंक्शन मेन बनाएंगे, और इसमें हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हमें लॉजिकल सीपीयू का काउंट देना पड़ेगा। वो हमने कैसे पढ़ा था कि गो मैक्स प्रॉक से देते हैं लॉजिकल सीपीयू के लिए। तो हम क्या करेंगे, रन टाइम डॉट गो मैक्स प्रॉक्स, उसमें मैं दे देता हूँ 2, कि भैया लॉजिकल सीपीयू 2 ही यूज हो पाएंगे भैया, उससे ज्यादा नहीं हो पाएंगे। अब मेरे को क्या करना है, एक फाइल क्रिएट करनी पड़ेगी डॉट आउट नाम की, ट्रेस आउटपुट फाइल। वो कैसे, क्योंकि जो भी लॉग है हमारे स्टोर तो कराना पड़ेगा ना हमें गोरूटीज के। हम क्या करेंगे, एफ कॉमा एरर इज इक्वल टू ओएस डॉट क्रिएट कर दो भैया, क्या क्रिएट कर दो, ट्रेस डॉट आउट को क्रिएट कर दो, एक फाइल क्रिएट कर दी हमने। और इफ एरर इज नॉट इज इक्वल टू नील, अगर है तो पैनिक कर दो भैया एरर को, ठीक। गुड एंड फाइन, इतना हमारा ठीक चल रहा है। और एट दी एंड हम कर देंगे डिफर एफ डॉट क्लोज, गुड, वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। अब क्या करना है, हमें ट्रेसिंग रन टाइम इवेंट को स्टार्ट करना है। तो वो कैसे करेंगे, हम एक एफ एम टी डॉट प्रिंट एल एन लगाएंगे, प्रिंट एल एन लगाएंगे, उसमें क्या कर देंगे, स्टार्टिंग, इसमें हम पास कर देंगे स्टार्टिंग दी ट्रेसिंग इवेंट, ठीक है, या ट्रेसिंग इवेंट्स, ओके। और इसको स्टार्ट कैसे करते हैं, तो इफ एरर लूंगा मैं, एक वेरिएबल शो कराऊंगा, उसमें क्या करूंगा, ट्रेस डॉट स्टार्ट कर दो भैया, स्टार्ट किसको कर दो, एफ को स्टार्ट कर दो, और एरर इज नॉट इज इक्वल टू नील, ठीक। और है, अगर एरर इज नॉट इक्वल टू नहीं है तो पैनिक कर दो एरर को। ज्यादा फास्ट चल रहा हूँ, सॉरी सॉरी गाइस, थोड़ा फास्ट हो गया, ओके। और एट दी एंड हम क्या करेंगे, डिफर कर देंगे, डिफर कर देंगे किसको, ट्रेस को कर देंगे स्टॉप, STOP, ट्रेस को कर दो भैया स्टॉप। सॉरी गाइस, थोड़ा फास्ट हो गया था, मैं भूल जाता हूँ कि समझा भी रहा हूँ किसी को, ठीक है, सॉरी फॉर दैट। अब हम करेंगे ट्रेस डॉट विद रीजन, अब हमें उसको ग्रुप में डालना है भैया। तो उसमें क्या चीज, देखो पहला आएगा हमारा कंटेक्स्ट होगा, बैकग्राउंड, रीजन का टाइप आएगा, ओके, जो होगा स्ट्रिंग में, और हमारा गो रूटीन आएगा एट दी एंड। सबसे पहले क्या हम लेंगे, कंटेक्स्ट डॉट बैकग्राउंड, कंटेक्स्ट डॉट बैकग्राउंड लिए। अब हमें अपने रीजन का नाम देना पड़ेगा, हमने दे दिया मेन, ठीक है। और हम दे देंगे इसको फन, एक गो रूटीन बना दिया हमने, इसको करते हैं वेंटर। अब हम क्या करेंगे, एफ एम टी डॉट प्रिंट एल एन, एफ एम टी डॉट प्रिंट एल एन में हमने दे दिया भैया डबल कोट्स में कि मेन गो रूटीन, मेन गो रूटीन हमारा जो हो गया वो स्टार्ट हो चुका है, ठीक है, हमारा जो मेन गो रूटीन है वो स्टार्ट हो चुका है। अब मेरे को कितने वर्कर चाहिए, जो हमने वर्कर फंक्शन में हमने लगा दिया भैया, यहाँ पे हमें चाहिए 5 वर्कर चाहिए गो रूटीन, ठीक है, 5 गो रूटीन चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, एक फॉर लूप लगाऊंगा, एक फॉर लूप लगाऊंगा, आई इज इक्वल टू 1, आई इज लेस देन इज इक्वल टू 5, और आई प्लस प्लस, ठीक है, ये हो गया। अब मैं इसमें अपने वर्कर को करा लूंगा कॉल, और उसमें कर दूंगा आई पास, ठीक है भाई, गुड एंड फाइन, ठीक। अब मेरे को मेन गो रूटीन में भी सेम वर्क प्रोवाइड कराना पड़ेगा, उसके लिए मैं क्या करूंगा, फॉर आई इज इक्वल टू 0, ठीक है, फॉर आई इज इक्वल, सॉरी, आई इज इक्वल टू 1, ओके, और आई इज लेस देन इज इक्वल टू 3 अगर है, और आई प्लस प्लस अगर होता है, तो क्या कर दो भैया, एफ एम टी डॉट प्रिंट एल एन कर दो, या प्रिंट एफ कर दो, एफ एम टी डॉट प्रिंट एफ कर दो, और इसमें पास कर दो गो मेन गो रूटीन वर्किंग इटीरेशन, वर्किंग इटीरेशन और परसेंट डी स्लैश एन, और इसमें भैया पास कर दूंगा मैं आई, कि कौन सी इटरेशन में भी वर्क कर रहा है। और टाइम डॉट स्लीप कर देंगे, हम इसको कर देंगे 200 इंटू टाइम डॉट मिली सेकेंड, मिली सेकेंड, ओके। ये हो गया हमारा सिंपल सा है। और एट दी एंड हम अपना प्यारा सा एक चिपका देंगे कि भैया प्रिंट एल एन एफ एम टी डॉट प्रिंट एल एन, एफ एम टी डॉट प्रिंट एल एन कर देंगे कि भैया आपका जो मेन GOROU मेन, अरे यार ये स्पेलिंग बड़ी दिक्कत देती है, ROU गो रूटीन जो हो चुका है वो आपका हो चुका है फिनिश्ड, ठीक है। ये हो गया हमारा कोड हमारे गो रूटीन का। अब हम इसको ट्रेस करते हैं। हम सबसे पहले क्या करेंगे, ओके, हम एक और बैच बना लेंगे, इसमें हम क्या करेंगे भैया,
इसमें हम कर देंगे गो रन, सॉरी पहले हम जाएंगे CDGORRO, ये करते हैं गो रन मेन डॉट गो, इस प्रोग्राम को हमने रन किया। तो देखो यहाँ पे ट्रेस डॉट आउट नाम की फाइल बनी, देखा आपने। तो अब मैं क्या करूंगा, इस वाले में जाके मैं एक कमांड चलाऊंगा, गो टूल ट्रेस, और इस ट्रेस डॉट आउट फाइल को चला दो। तो ये हमारा एक नए उसमें खुल जाएगी। अब मैं अपने पुराने वाले में क्या करता हूँ कि भैया इसमें फिर से ये गोरन मेन डॉट को चला दूंगा। ठीक है भाई, चल गया। अब मैं चलता हूँ अपने क्रोम में, जो हमारा टूल को हमने जो कमांड चलाई थी ना, गो टूल ट्रेस ट्रेस डॉट आउट फाइल हमने चलाई। अब मैं करता हूँ व्यू ट्रेस बाय ब्लॉक। तो देखो यहाँ पे क्या है, मैं इस पे क्लिक करता हूँ हीप पे, देखो भाई नेक्स्ट हीप भाई काउंटर आ गया हमारा, देखो। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, कुछ नहीं है यहाँ पे पड़ा हुआ। ठीक है, ये चीजें अगर आपको समझनी है तो बताऊंगा। ठीक है, ये बता रहा हमारा सीरीज कौन सी है, वो रूटीन की एलोकेट हो चुका है, कितना टाइम लिया उसने। ठीक है, हीप में काउंटर हीप है, ध्यान रखना। अब मैं इसमें बैक चलता हूँ, ओके बैक हो जा भाई, बुरा मान गया। अब व्यू ट्रेस बाय थ्रेड देखते हैं भैया, व्यू ट्रेस बाय थ्रेड, यहाँ पे भी सेम आउटपुट आएगा। देखो नेक्स्ट जीसी इतना टाइम लिया भैया, वैल्यू उसकी ये थी, मतलब एड्रेस बेसिकली हम कह सकते हैं। ठीक, ओके। अब हम चलते हैं नीचे, बेसिकली ये जो है ना ये इंपॉर्टेंट है, गो रूटीन एनालिसिस एनालिसिस। मैं चलता हूँ गो रूटीन एनालिसिस पे। अब देखो भाई मेन वर्कर में मेरे कितने हैं, 5। मैंने यहाँ पे कितने डिफाइन करे थे मेन वर्कर में, 5 है भाई, जो मेन गो रूटीन हमारा स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, 5 वर्कर है भैया मेन। ये क्या है, मेन कितना है, मेन हमारा एक ही तो है, मेन तो एक ही है ना भाई हमेशा, ये तो एक ही है। ठीक है भाई, वो मेन भी तो गो रूटीन ही है भाई, ध्यान रखो। ठीक है, रन टाइम ट्रेस स्टार्ट रीड सीपीयू फंक्शन। देखो हम इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ नहीं आ रहा है, कि एग्जीक्यूशन टाइम आ रहा है 5 पॉइंट, टोटल प्रोग्राम ये मतलब टोटल प्रोग्राम का 5.02% भैया इसने लिया है, इस वाले दो रूटीन में, रन टाइम ट्रेस स्टार्ट रीड सीपीयू फंक्शन 1। ठीक है, स्पेशल रेंजेस पे क्लिक करेंगे, ये तो बेसिकली हमें ब्रेकडाउन बता देगा, एग्जीक्यूशन टाइम इतना था, ब्लॉक ब्लॉक टाइम इतना था, ब्लॉक टाइम सिस्कॉल यहाँ पे 0 थी, क्योंकि एक ही थोड़े छोटे से गो रूटीन, यहाँ पे सिस्कॉल क्या है, कौन सा गो रूटीन हमें होल्ड करके रख लेगा ना। वेट टाइम इतना था भैया, ठीक है। वेटिंग सिस्कॉल अलग है, वेट टाइम अलग है, ध्यान रखना। सिस्कॉल यहाँ पे किसी भी गो रूटीन ने होल्ड करके नहीं रखा स्टेज को, ठीक है। सिस्कॉल एग्जीक्यूशन टाइम कुछ नहीं, क्योंकि यहाँ पे सिस्कॉल ही नहीं थी। ठीक है भाई, ब्रेक डाउन करते हैं, ब्रेक डाउन पर क्लिक करेंगे, कुछ नहीं। ओके, समरी हमने देखी रखी, समरी ही आ रही है। चलते हैं बैक, अब फिर से चलते हैं बैक पे। ठीक है, ये हमारा स्टार्ट फंक्शन, ये एक रूटीन इनएक्टिव नो स्टैक ट्रेस है, जो इनएक्टिव रूटीन थे उन्होंने कोई भी टाइम नहीं लिया, उनका काउंट था 4। ठीक है भाई, यहाँ आ गए। अब चलते हैं प्रोफाइल पे, सिस्कॉल की प्रोफाइल देख लेते हैं, क्योंकि एरर आ रहा है, कुछ भी है ही नहीं। ठीक है, यूजर डिफाइंड टास्क बताओ भैया, अगर अब मैं इसको क्लिक करूंगा तो देखो जो गो रूटीन हमारे द्वारा बनाए गए थे, जो गो रूटीन हमारे द्वारा बनाए गए थे, वो क्या है, मेन बिगिन, ये मेन मेरा रीजन था। रीजन फिर वही चल रहा है, वर्कर टू बिगिन, वर्कर वन बिगिन, वर्कर थ्री बिगिन, सीक्वेंस तो कोई होता नहीं गो रूटीन का, आपको भी पता है। ठीक है, तो देखो गो रूटीन 1 चला, फिर 10 चला, फिर 9 चला, 11 12 13, फिर 9 चला, फिर 10 10 10 10 10 10 10, ऐसे करके फिनिश हुआ है। ठीक, टाइम लैप्स ये है हमारा, टाइम लैप्स देखो भाई, ये 602 सेम है, और ये मिली सेकेंड्स में हमारा चेंज होता गया, देखो मिली सेकेंड्स में हमारा चेंज होता गया। ठीक है, बैक करते हैं इसको। अब करते हैं यूजर डिफाइंड रीजन। देखो रीजन क्या होते हैं, रीजन देखो 5 आ गया भैया, डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट टास्क, ये इतना मिली सेकेंड आपने लिया है भैया। ठीक है, बिलो इज अ टेबल कंटेनिंग अ समरी ऑफ ऑल द यूजर डिफाइंड रीजन इन द ट्रे। हमने भैया देखो रीजन बनाए ये सारे, ध्यान रखना, ये हमारे रीजन बने हैं। रीजन क्या है, विद रीजन मेन में ही है, मेन में ही है, लेकिन काउंट इतने हैं भैया इसमें। देखो 5 गो रूटीन इसमें थे, एक इसमें था, एक इसमें था, वर्कर टू था, वर्कर ये था, ये सब। ठीक है, मेन हमारा एक रीजन था, वर्कर वन भी हमारा एक रीजन बना, वर्कर टू भी हमारा एक रीजन बना। ठीक है, मतलब यहाँ हमने क्या किया था, अपने कोड में अगर चले, अपने कोड में अगर हम चले तो हमारा मेन जो था वो रीजन था। ठीक है, और उसके हमने 5 और रीजन बना दिए भैया। ठीक है, ये 5 और रीजन बने। ठीक है, मेन रूटीन हमारा स्टार्ट हुआ। ठीक, और उसके ये बने भैया, ये हमारा जो था ये इटरेशंस थी, ये जो इटरेशंस थी यहाँ पे आपको शो नहीं होगी, देखो वर्कर वन में कुछ नहीं शो हो रहा है, ये हमने बनाए थे क्या, ये थे हमारे रीजन्स। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे भी लिया था विद रीजन, ओके ध्यान रखना। ठीक है भाई, सेम। ओके, ये हो गया। लॉग इवेंट्स चेक कर लेते हैं, लॉग इवेंट्स में क्या आता है, कुछ आता है तो देख लेते हैं। ओके, ये हमें लाइब्रेरी पे पुश करा रहा है। शेड्यूलर लेटेंसी प्रोफाइल आपको समझ नहीं आएगा अभी। ठीक है, मिनिमम म्यूटेटर यूटिलाइजेशन ये भी आपको समझ नहीं आएगा अभी। ओके, ठीक है, सो देखो इतना ही है आज की वीडियो में, ये रन टाइम ट्रेस पैकेज पे कॉल करा देगा हमें।
ठीक है। और अगर ये भी नहीं है, अगर सिंक्रोनाइजेशन ब्लॉकिंग प्रोफाइल देख रहे हैं तो ये भी जनरेट ही नहीं हुई है। ओके, इसके लिए हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा, बेसिकली ग्राफ विज जो है इंस्टॉल करना पड़ेगा। अगर वो इंस्टॉल नहीं है तो ये ओपन नहीं होगा, ठीक है। सेम फॉर शेड्यूलर लेटेंसी, इस पे भी हमें ग्राफ विज चाहिए। ओके, नेटवर्क ब्लॉकिंग प्रोफाइल, इस पे भी हमें ग्राफ विज चाहिए, ठीक है। चलो, ये थी आज की वीडियो ऑन लाइक इंटरनल वर्किंग ऑफ गो रूटीन्स पे। किसी को कुछ भी समझ नहीं आया हो तो प्लीज़ बता देना यार, मेरे हिसाब से दैट विल मच बेटर। और प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब किया करो। तो मैं प्रोग्राम को फिर से एक बार समझा दे रहा हूँ। इसमें हमने एक वर्कर बनाया विद रीजन का, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि उसके रीजन ऑटोमेटिकली क्रिएट हो। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, विद रीजन में करा मैंने, और ये वर्कर ऑटोमेटिकली एक तो हमारा बाय डिफॉल्ट रीजन यहाँ पे है ही है, ठीक है, मेन रीजन। और मैं चाहता हूँ कि और रीजन भी क्रिएट होते हैं, वर्कर 2 3 4 5, है ना। वो हो गया हमारा, ठीक है। तो मैंने क्या करा, उसमें एक बनाया i = 5 में, और उसमें वर्कर को अपने कॉल करा दिया। तो भैया ये क्या हो रहा है हमारा, ये रीजन हमारे 5 रीजन क्रिएट कर देगा, इंक्लूडिंग मेन, सॉरी एक्सक्लूडिंग मेन। ओके, मेन तो हमारा एक है, यहाँ पे हमने बाय डिफॉल्ट जो दिया, ठीक है। अब मेरा क्या हुआ कि भैया जो हमारा मेन गो रूटीन स्टार्ट तो यहाँ से हुआ है, यहाँ पे फिर हमारे वर्कर बने, और उसमें हमारा जो गो रूटीन्स थे वो हमारा भैया डिलीट होने लगे, जो हमने यहाँ पे डिफाइन किए थे, ठीक है। तो इतना ही प्रोग्राम था, ठीक। किसी को समझ नहीं आया हो तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगली वीडियो में देखेंगे मैप की इंटरनल वर्किंग बकेट्स कैसे बनते हैं मैप में। ओके, सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।